जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि क्वालिफाइड बच्चे जो हैं उनको हम प्लेसमेंट्स के लिए भी कोशिश करेंगे। और फिर हमारा इरादा है कि वहाँ पे हम एक कॉल सेंटर भी रखेंगे जो कैरियर गाइडेंस एंड जॉब प्लेसमेंट का भी हेल्प करेगा या गाइड करेगा हमारे पुराने शहर के स्टूडेंट्स को, बच्चों को। और फिर वो मुगलपुरे में हमारा इरादा ये है कि 10th ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहाँ पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉप आउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटीज से, और अगर उनकी एज हो जाती है तो वन टाइम भी वो लोग एग्जाम्स में जाके वन टाइम एग्जाम्स लिख के भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। और फिर ओपन स्कूल भी है 10th का, वो भी हम करेंगे। और फिर उसके साथ साथ हमारा इरादा है कि मुगलपुरा की जो सेंटर है वहाँ पर 10th की भी कोचिंग फ्री करेंगे, इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग करेंगे, ग्रेजुएशन की भी फ्री कोचिंग करेंगे। तो ये इरादा है इंशाअल्लाह ताला हम एक 4-6 महीने में मुगलपुरे के उस सेंटर में ये सारी तालीम का आगाज़ करेंगे। सरगर्म कारकुनान और दूसरों ने गैर मामूली काम किया है, जिसके लिए मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। मेन चीज क्या थी कि ये एक तो ये था कि हम कोविड के वक्त कुछ ऐलान करे थे, जैसा कि कोविड से अगर कोई बच्चों के वालिदैन मुतासिर हुए या उनका इंतकाल हो गया तो उन बच्चों को हमारे स्कूलों में दाखिला देंगे और उनकी तालीम का इंतजाम और करें, फिर आज का फैसला लिए से भी जायजा लिए। और फिर मेन चीज़ ये थी कि हम सारे डायरेक्टर बैठ के इस बात पे गौर कर रहे थे कि काफ़ी स्कूल बंद हो गए, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए यहाँ पे एरिया में। तो वो बंद होने की वजह से काफ़ी बच्चों की तालीम का मसला है, तो उसको कैसा करेंगे तो कई सारे इश्यूज थे, उस पर डिस्कस करेगा। इंशाल्लाह फिर आगे दरखास्तें तलब करेंगे और दरखास्तें तलब कर उसकी तहकीकात करेंगे और जो भी हमारे ऐलानात थे उस हिसाब से उनको इमदाद जारी करेंगे। और ये नए स्कूल से बता रहे जी, नए स्कूल से कुछ तामीर का कुछ इसका बता रहे नए स्कूल्स का नहीं, जो हमारी तामीर जो जारी थी स्कूल्स की, तो लॉकडाउन के बावजूद भी हमारी तामीर जारी रही और करीबुल ख़त्म पे है, आखिरी मराहल में है। जैसा सलाला का स्कूल है वो भी मुकम्मल तकरीबन ख़त्म पे है, लेकिन इस तालीमी साल से आइंदा तालीमी साल से उसका आगाज़ करेंगे बोल के हमारा इरादा है। इसमें सलाला की स्कूल का जुमला तामीराती रकबा जो है वो 46,600 स्क्वायर फीट है और मुकम्मल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसका तखमीना लागत 6.5 करोड़ रुपये की है। तो हम अभी तक उसमें 5 करोड़ रुपया सर्व कर चुके हैं और फर्नीचर के लिए भी कुछ करीब 1 करोड़ होगा। और वो ज़मीन जो हम खरीदे थे करीब 3.5 करोड़, तो बहरहाल वो एक सलाला का मुगलपुरे में बिल्डिंग, वो जुमला उसका बिल्टअप एरिया 61,000 स्क्वायर फीट है, तो उस पर भी करीब 8-9 करोड़ रुपया उसका तखमीना लागत है उसकी इमारत की तकमील की, जिसमें से हम 7 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और ज़मीन भी है, फर्नीचर भी। तो वो प्रोजेक्ट भी 16.5 करोड़ का था हमारा मुगलपुर है और उस इमारत पे भी करीब 4 करोड़ रुपये का सरफा हो रहा है, तो वो भी
5.5-6 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वो भी हमारा जारी है। फिर आप लोग को याद होगा शायद तालाब मीर जुमला में जो साबिक में डार्जिलिंग स्कूल था, उसकी भी तामीर जारी रही लॉकडाउन के बावजूद, और पूरे 7 मंजिल की सारी छतें उसकी पड़ चुकी हैं। और जुमला मुकम्मिल तालाब मीर जुमला का जो मदद भी हमने की और हमारी जानिब से कोशिश की थी, अल्लाह ने हमसे काम लिया। सेकेंड लॉकडाउन में मैं नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे लॉकडाउन में हम अपनी जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी ज़ात की जानिब से और मेरे खुद के ट्रस्ट जो सालार मिल्लत के नाम से चलाया जाता है, जिसमें किसी का कोई ताउन नहीं होता है, सिर्फ मैं अपने तरफ से चलाता हूँ, तो हम पका हुआ खाना दिए। और आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लोगों को हमने पका हुआ खाना तकसीम किया सेकेंड लॉकडाउन में, और शायद करीब 1 लाख लोगों का पका हुआ खाना, सेकेंड लॉकडाउन में 1,40,000 1,40,000 पका हुआ खाना हमने तकसीम किया। और फिर 20 लाख रुपया हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के तकसीम और रीफिलिंग के लिए मैंने अपनी जानिब से, मेरे कॉरपोरेटर्स के जरिए हमने किया। और एक बात भी मैं बोलूँगा ज़रूर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, उसको भी मेरी जानिब से और मेरे चलाए जाने वाले ट्रस्ट की जानिब से 30 लाख रुपये का दिया हमने दिया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन में भी 30 लाख रुपये मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने अपनी जानिब से दिया, जिसके जरिए चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा और ऑक्सीजन की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई। और वो मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसमें भी हमारी जानिब से ताउन हुआ उस 30 लाख के जरिए। और फिर 20 लाख अलहदा हमने अपनी जानिब से अपने कॉरपोरेटर्स के जरिए कई लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम की। और ये हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि मेरी गैर मौजूदगी के बावजूद भी हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा लोगों को परेशान होने से मेरे कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और कारकुनों ने काफ़ी मदद की। हमारे पास पूरी फहरिस्त है कि कितने लोगों की हमने मदद की। और फिर खाना भी खर्च हुआ, करीब फिर से 95 लाख रुपया हमने खर्च किया सेकेंड लॉकडाउन में भी।